नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं WH वर्ड। तो जो लास्ट वीडियो में देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर WH वर्ड से भी इंट्रोगेटिव वाक्य हैं वो बनाए जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। तो उसमें हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था जिसको कहा था कि नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको पूर्ण रूप से समझना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ में ये होती है का WH वर्ड होते क्या है, इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो इसकी डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे। तो WH वर्ड डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी होती है कि वे शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के काम में आता है वही WH वर्ड कहलाते हैं और जिनकी शुरुआत WH से होती है। ठीक है, तो कुछ वाक्य जो शब्द हैं वैसे भी जिनकी नॉर्मल रूप से WH वर्ड से न होकर फिर भी इंट्रोगेटिव का काम करते हैं, तो वो चीज भी अपन यहाँ पर देखेंगे। और इनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा संदर्भ रिलेटिव प्रोनाउन से नहीं है बल्कि किससे है, केवल WH वर्ड जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम में आते हैं उनसे है। देखो कौन कौन से होते हैं, उनका संदर्भ और प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला हमारा जो शब्द है वो है वॉट। वॉट को हिंदी में बोला जाता है क्या, और इसका प्रयोग स्वाभाविक रूप से वाक्य के बीच में किया जाए तो किसको बताएगा, ये दोनों चीजों को बताता है, एनिमिनेट और डिसएनिमिनेट, सॉरी एनिमिनेट और इनएनिमिनेट दोनों को बताता है। एनिमिनेट का मतलब सजीव और इनएनिमिनेट का मतलब निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव दोनों का भाव प्रकट करने के लिए वोट का प्रयोग किया जाता है। एनिमिनेट और इनएनिमिनेट यानी सजीव व निर्जीव दोनों की स्थिति को बताता है वोट वर्ड। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा वर्ड आता है हु। हु का तात्पर्य होता है कौन। इसका प्रयोग एज ए पर्सन के लिए किया जाता है, मतलब व्यक्ति के संदर्भ में इसका यूज किया जाता है। तीसरा WH वर्ड है हमारे पास में हुज। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी, और हुज का प्रयोग एज ए रिलेशन के लिए किया जाता है। अब रिलेशन एज ए पॉजिटिव भी बोल सकते इसको, पॉजिटिव। और ये किसके रिलेशन है पॉजिटिव के लिए आता है, ये पर्सन के पॉजिटिव के रूप में भी काम में आता है, एज थिंग्स के पॉजिटिव के काम में भी आता है, एनिमल एंड प्लेस सबके पॉजिटिव केस को बताने के काम में आता है। जैसे कहा जाए कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो इसको क्वेश्चन के अंदर कहा जाए कि हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। तो यहाँ पर पेन है वो वस्तु के रूप में आ रहा है और वस्तु का रिलेशन हुज वर्ड से बताने के लिए काम में आ रहा है। इसी प्रकार से पर्सन के लिए कहा जाए तो कहा जाएगा कि हुज ब्रदर ही इज, ये प्रकार से ये किसका भाई है, तो वहां पर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा। हुज कैट इट इज यानी कि यह बिल्ली किसकी है, तो यहाँ पर जानवर के रूप में आ जाएगा। हुज फ्लैट इट इज, तो यहाँ पर फ्लैट आ रहा है वो किसी स्थान के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि हुज का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, रिलेशन बताने के लिए किया जाता है जिसको अपन पॉजिटिव केस के रूप में भी काम में लेते हैं। पर्सन थिंग एनिमल्स एंड प्लेस सभी के रिलेशन बताने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, हुज के बाद में आता है हुम। हुम है वो हिंदी के अंदर है किसे या किन्हें को बताता है, और ये भी केवल मात्र पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, वस्तु स्थान जानवर के लिए हुम का प्रयोग नहीं किया जाता है। पांचवा जो पॉइंट हमारा वो है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, और ये स्थिति बताने के लिए किया जाता है, स्थिति यानी कि पोजीशन वगैरह को बताने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा है वो है विच। विच का मतलब क्या होता है, कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। इसका प्रयोग है वो हम एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो इसका प्रयोग किया जाता है वो आता है थिंग्स, एनिमल
एंड प्लेस के लिए। ये दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि विच और हु ये एक दूसरे के लिए यानी कि समान स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। हु का प्रयोग भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, उसी प्रकार से विच का प्रयोग भी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। लेकिन हु का प्रयोग है केवल व्यक्ति के लिए किया जाएगा, लेकिन विच का प्रयोग है वस्तु, स्थान और जानवर के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट है अपना 7वां पॉइंट, जिसके अंदर आता है हाउ मेनी। हाउ मेनी का तात्पर्य होता है कितना या कितनी। ये एज ए नंबर को बताने के लिए आता है। नंबर का मतलब होता है संख्या। संख्यात्मक शब्दों के लिए हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा WH वर्ड है हाउ मच। हाउ मच का तात्पर्य भी होता है कितना या कितनी। इसका प्रयोग है वो क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। मात्रा को बताने के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना या कितनी। सेम अर्थ है, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो अलग अलग संदर्भ में किया जाता है। हाउ फार एज ए यानी डिस्टेंस वर्ड है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। दूरी बताने के लिए यानी कितनी दूरी पर वो अवस्थित है उसके लिए किया जाता है डिस्टेंस, दूरी। दूरी बताने के लिए हाउ फार वर्ड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना या कितनी। तो ये हाउ लॉन्ग है हमेशा ऑफन स्थिति है, प्राय वाली स्थिति है, वो बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड। ये विशेषकर टाइम के लिए आता है। हाउ लॉन्ग समय को बताने के लिए किया जाता है। हाउ ओल्ड का तात्पर्य होता है कितना या कितनी। इसका प्रयोग है वो किया जाता है एज पूछने के लिए, उम्र पूछने के लिए किया जाता है। तो वापस ध्यान देना दोस्तों, कितने WH वर्ड होते हैं? व्हाट, हु, हुज, हुम, हाउ। उसके बाद में आता है विच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग और हाउ ओल्ड। इन सभी का प्रयोग है वो एज ए WH वर्ड के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कौन कौन से बच गए? एक आता है वेयर। वेयर का अर्थ होता है कहां, और इसका प्रयोग होता है स्थान पूछने के लिए, यानी कि प्लेस पूछा जाता है उसके लिए होगा। नेक्स्ट है व्हेन। इसका मतलब होता है कब। ये टाइम, समय पूछने के लिए किया जाता है। तो ये है दोस्तों है हमारे WH वर्ड्स जिनका प्रयोग है हम हमारे प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। इन्हीं WH वर्ड्स का अर्थ और इनका प्रयोग है वो अगर आ जाता है तो हम पैसेज राइटिंग के अंदर भी इसका महत्व समझते हैं। इन्हीं का जो प्रयोग है अगर इनका अर्थ और संदर्भ समझ में आ जाता है तो हम इसका प्रयोग है वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी समझते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।